वर्कशीट का 21वां क्वेश्चन देखिए, जो आपको प्रैक्टिस सेट दिया गया था अभी 10वीं का, उसका 21वां सवाल देखिए। इसमें हिंदी में कुछ प्रॉब्लम थी, जो यहाँ पे ए लिखा गया था, ए नहीं होना चाहिए, ये है 27 दिया हुआ है। तो इसमें जो फॉर्मूला लगता है आपको पता होनी चाहिए। ये होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में एलसीएम और एचसीएफ। तो जो दोनों दो संख्या दिया हुआ है और एक एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम निकालना है आपको। तो यहाँ पे लिखे दो संख्याओं का गुणनफल यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम यानी लघुत्तम गुने महत्तम, एचसीएफ बराबर में प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो क्या है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो संख्याओं का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो यानी लघुत्तम गुने महत्तम बराबर में दो संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ पे देखिए लघुत्तम आपको निकालना क्या है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम छोड़ दीजिए, एलसीएम रहने दीजिए, और एचसीएफ के बदले हमारे पास 27 आ गया। बराबर में दिया हुआ है, ये 27 आ गया, और बराबर में 54 × 81। तो एलसीएम बराबर में क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर में, इसको ऊपर कर, एलसीएम बराबर में 54 × 81 अपॉन में 27। तो ये 2 से कट गया, तो 81 2 जा 162, इसका आंसर हो गया। देखिए 22वां क्वेश्चन जो था, प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। यानी जो वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, ये सिद्ध करना है। तो हम एक बाह्य बिंदु ले लिए, जो कि ये इस तरह का फिगर बनाना ज़्यादातर बच्चों ने बुक से देख करके बनाया है, जो कि आप बुक से बनाएं। अभी आपके पास ऑप्शन था, लेकिन पेपर में आपको बुक से नहीं बनाना है बच्चों। तो थोड़ा सा आप उस पर ध्यान दें, बनाएं, उसको बार बार प्रैक्टिस करें। तो देखिए ये जो इस तरह का फिगर बनाना है, फिगर बिना फिगर बनाए हुए मार्क्स नहीं मिलेगा। ज्योमेट्री में नो फिगर नो मार्क्स। तो इस तरह से ये एक बाहरी बिंदु ले लिया, मान लीजिए जो कि ये पी है, और ये सेंटर है ओ, ये ए है और बी है। तो हमें सिद्ध करना है पी ए बराबर में पी बी, ठीक है। तो यदि हम उस तरह से चले, पी ए बराबर पी बी सिद्ध करना है, दिया है लेकर के भी चलते हैं। आप उस तरह से बनाते हैं तो भी कोई गलत नहीं है। दिया है क्या, पी एक बाह्य बिंदु है, ओ एक सर्कल है, ठीक है। तो आपको सिद्ध करना है पी ए बराबर में पी बी। देखिए सिद्ध क्या करना है और कैसे करना है, उस पे आते हैं, बात करते हैं। और रचना की है हम, तो ये दिया है लगाते हैं, दिया है क्या, ओ वृत्त का केंद्र है, O is a center of a circle, and P be an external point. P एक बाहरी बिंदु है, बाह्य बिंदु है, एक बाह्य या एक्सटर्नल पॉइंट है। ठीक है। अब आते हैं हमारे पास सिद्ध करना है। अगला क्या है, दिया है के बाद सिद्ध करना है। नहीं, अभी और भी है। पी ए तथा पी बी
दो स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है? टू प्रूव दैट PA इजकल टू PB। रचना हमने ये किया है रचना, और अगला है रचना करना है हमें। रचना किए, क्या किए? O से P को मिलाया, अब आते हैं ऊपर। अब त्रिभुज, दो त्रिभुज बन गया। अब देखिए त्रिभुज, इसमें ये उपपत्ति लिखेंगे यहाँ पे। अगला जो पॉइंट होगा उपपत्ति। त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज PAO तथा त्रिभुज PAO तथा POB में, PBO में, ये देखिए ये 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री होता है। तो एंगल PAO इजकल टू एंगल PBO बराबर में 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे लंब होता है। और OB बराबर में, यहाँ पे OA बराबर में OB क्या है? ये त्रिज्याएं हैं, वृत्त की त्रिज्या यहाँ पे लिख सकते हैं। और OP बराबर में OP इजकल टू OP कॉमन है, उभयनिष्ठ कॉमन। तो ये क्या हो रहा है? राइट एंगल, ये राइट एंगल के सामने हाइपोटेनियस और एक रेखा, तो इसीलिए देयरफॉर ट्रायंगल PAO जो है कन्ग्रुएंट हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज PBO के। किससे? RHS सर्वांगसमता से। यहाँ पे लिखेंगे RHS सर्वांगसमता रूल से। और तो इसीलिए PA बराबर में हो गया PA बराबर में PB। प्रूव्ड, CPCT से हुआ, यही प्रूव्ड करना था। तो ये हो गया हमारा अगला सवाल। अब आते हैं अगले सवाल की ओर। तो इसमें कह रहा वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें x अक्ष बिंदुओं ये और ये को मिलाने वाली रेखा। तो x अक्ष पर जो बिंदु होगा पहले वो निकालते हैं। x अक्ष पर बिंदु क्या होगा? x अक्ष पर बिंदु, x एक्सिस पर बिंदु क्या होगा? जो होगा उसका अब मान लेते हैं x अक्ष पर जो कोई बिंदु है, तो x अक्ष पे y0 होता है। तो यहाँ लिखेंगे माना कि लेट जो x अक्ष पे बिंदु है तो y0 होगा यहाँ पे जो है लिखते हैं। अब देखिए ये x अक्ष पर बिंदु है, ये ले लिया, और ये बिंदु है और ये बिंदु है जो उसे k अनुपात 1 में विभाजित करता है। तो हमें k का मान निकाल लेंगे तो निकल जाएगा। और देखिए हम कंपैरिजन अब कोई x पे करेगा, कोई y पे करेगा, तो लेकिन x पे करेगा तो और
ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ भी वही अनुपात होगा और यहाँ y वाला ही सीधे लेकर के हम कंपैरिजन करें। y बराबर 0 तो क्या होता है y बराबर में, ध्यान से याद होगा फॉर्मूला क्या है, m2 y बराबर में होता है m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, m1 प्लस m2 फार्मूला होता है। तो इस पे लगा करके सीधे हम सजाते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे y बराबर में 0 है और m2 हमारे पास 1 है और ये वाला m2 और ये m1 और y1 क्या है -3, तो इंटू -3 और प्लस और m1 क्या है हमारे पास k है और m2 y2 क्या है 6 है, तो इंटू 6 और अपॉन में k प्लस 1 m1 प्लस m2, तो ये इधर आकर के 0 हो गया, तो ये इधर आकर के मल्टीप्लाई होगा तो 0 0 बराबर में -3 प्लस 6k, तो 6k है। अब ये बराबर में इधर यदि हम ले आते हैं 6k को यही रहने देते तो 3 इजकल टू 6k, तो k इजकल टू क्या हो गया, यहाँ पे k रहने देते हैं, k इजकल टू हो जाएगा k बराबर में 3/6 यानी 1/2, तो k इज टू 1 था तो k के बदले 1/2 हो गया और इज टू 1 यानी 1:2 में ये लिखना था आंसर। ठीक है बच्चों, अब आते हैं अगला सवाल, देखते हैं कैसा है। √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो आपको कई बार बताया जो कि कई बच्चे उसको पूरी तरह से किताब से लिखे हैं और वो जो आंसर है बुक से जो नकल किया गया है तो हमें वैसे ही पता चल जाता है, लेकिन आप लोग यदि याद रख वही याद है तो कोई बात नहीं, हमें कोई शिकायत नहीं है, आपने जैसे याद किया है वैसे सही है। लेकिन यदि नहीं याद है तो आप एक बार फिर से प्रैक्टिस करें। देखिए इसका अपोजिट लेते हैं, माना कि मतलब इंग्लिश में ही और हिंदी में देखते हैं, माना कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जल्दी तो इसका अपोजिट लेते हैं, सॉरी अपरिमेय संख्या नहीं परिमेय संख्या, यहाँ पे अपरिमेय सिद्ध करना था तो हमें लेना है परिमेय संख्या। तो ये यहाँ पे परिमेय को काट देते हैं, परिमेय संख्या लेना है, तो √3 बराबर में a/b ले लिए। ठीक है, दोनों ओर वर्क करने, जहाँ पे a और b क्या है, जहाँ a और b परस्पर सहभाज्य है, परस्पर सहभाज्य संख्या है या सहअभाज्य है, यानी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, ये इसके ब्रैकेट में कर दिए। अब देखिए दोनों ओर वर्क कर दिए और ध्यान यहाँ से यहीं से एक लाइन खींच दीजिए। लाइन इसलिए खिंचवा रहे हैं क्योंकि आपको 2 टर्म में करना है, आप एक बार कर लेते और वहीं पे आंसर दे देते, तो इसके बाद एक लाइन डाल दे, दोनों ओर वर्क करने पर क्या हो गया, 3 बराबर में a/b, ठीक है, का स्क्वायर, यानी 3b² बराबर में a²। इसको अपोजिट भी लिख सकते हैं, तो क्या हुआ, इसका मतलब a² डिवाइडेड बाय 3, a² डिवाइडेड बाय 3, तो इसके नीचे
जब ये डिवाइडेड है तो इसीलिए a डिवाइडेड बाई 3, यानी a डिवाइडेड बाई 3 है। ठीक है, a डिवाइडेड बाई 3। अब आते हैं इधर, लेते हैं दूसरी तरफ आते हैं। यहाँ पे हमने लिखा a डिवाइडेड बाई 3 है, तो लिए a बराबर में, इसको समीकरण 1 रख लेते हैं। a बराबर में 3c रखने पर, क्योंकि 3 से डिवाइडेड है, 3c पुट 3c यहाँ पे 3c रखने पर थ्री सी रख दिए, a बराबर 3c रख दिए, तो क्या हो जाएगा समीकरण 1 से? समीकरण 1 क्या था? ये था 3a² बराबर में 3b² इजकल टू a के बदले में ये रखे तो 3c का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9c²। अब 3 इधर डिवाइड हो जाएगा तो b² बराबर में 9/3 यानी 3c²। ठीक है, तो देयरफॉर b² डिवाइडेड बाय 3, b² डिवाइडेड बाय 3, और फिर b डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ देख रहे a भी डिवाइडेड बाय 3 और b भी डिवाइडेड बाय 3। अतः हमारा मानना गलत है, a तथा b दोनों 3 से विभाजित है। ठीक है, तो अब लिख सकते हैं जो 3 से दोनों विभाजित है, तो अतः हमारा मानना गलत है, यह विरोधाभास है। अतः यह अपरिमेय संख्या है, यह विरोधाभास है। अतः यह अपरिमेय संख्या है। तो यही सिद्ध करना था, इसको बढ़िया से बना लें और इसकी प्रैक्टिस कर लें, ये 100% आता है। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसकी प्रैक्टिस कर ले, इस पे पेन ठीक से नहीं चलता है बच्चों, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अब आते हैं अगला सवाल। अब फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो 0 यार ये और ये, तो आप 1 0 ये है, 1 0 ये है, द्विघात समीकरण के बहुपद लिखिए जिसका शून्य किए है। तो आप सीधे शून्य का योग क्या हुआ, शून्यकों का योग आप कीजिए। 5 - 3√2 प्लस 5 + 3√2 ये था, तो ये कट गया, तो कितना हो गया 10। ठीक है, देख करके ही कई बच्चे घबरा जाते हैं। शून्यकों का योग हो गया 10, सम ऑफ जीरोज ये हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो आते हैं, या शून्यकों का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, शून्यकों का गुणनफल बराबर में इस दोनों को गुणा करेंगे, a + b और a - b हो जाएगा। 5 - 3√2 और 5 + 3√2, तो a + b a - b क्या क्या होता है, a² - b², यानी 25 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 3√2 का स्क्वायर। तो क्या होगा आंसर, इसको यदि करते हैं तो ये होता है 25 और 3 का स्क्वायर, 3 × 3 = 9 को 9 को करेंगे 2 से तो 18। ठीक है, तो ये हो गया, तो ये हो जाएगा 7। प्रोडक्ट ऑफ जीरो ये हो गया। तो
तो आपका जो बहुपद हो गया क्या है बहुपद, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, तो माइनस शून्यकों का योग क्या है 10, तो 10x और प्लस में 7, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है बच्चों, अब आते हैं अगला सवाल। ये है यदि 10a बराबर में 3/4 है, तो आपको पता है 10 हमने कुछ कोई एक तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए, और मैं एक सवाल मतलब 10 उसमें बताया था लाल बटे कक्का, इंग्लिश वाले के लिए, हिंदी वाले के लिए, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार। तो ये लंब बटे आधार किसका होता है, साइन कॉस टेन, तो ये 10 का होता है लंब बटे आधार, तो यानी 3 लंब है, 3 तो ये लंब हो गया और 4 ये हो गया, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है इस एंगल के लिए, तो ये पाइथागोरस से ये निकालेंगे तो इसका 5 निकल जाएगा। अब 1 में साइन ए, तो साइन ए क्या होगा, साइन ए बराबर में क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो 3/5। ठीक है, तो ये हो गया 3/5, और कॉस ए बराबर में होगा कर्ण बटे आधार बटे कर्ण, 4/5, तो ये कह रहा है उल्टा लिखने के लिए, तो 1 में। अब आते हैं सवाल की तरफ, देखते हैं क्या है। ये पहले निकाल लिए, निकाल लेने के बाद जैसे मर्जी कहेगा वैसे हम सजा देंगे, तो हम 1 में 3 में 5 और प्लस 1 में 4 में 5, तो ये पलट जाता है, तो ये हो जाएगा 5/3 और प्लस 5/4, तो एलसीएम लेंगे तो 4 तिया 12 होता है, और 5 20 और 15 35, 4 5 जा 20 और 15 35, तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये देखें और अपना जो आंसर है उसको एक बार ज़रूर फिर से बनाएं, जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बढ़िया है। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।